हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप से जुड़े हुए एक और शेयर के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसका नाम है अदानी पावर। और अदानी पावर का आज के दिन रिजल्ट आ चुका है Q4 2021 का। तो यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो में जो इसका रिजल्ट है कैसा आया है, उसके साथ साथ ही क्या आप लोगों को इस कंपनी में एंटर करना चाहिए कि नहीं, उसके साथ साथ जो रिज़ल्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर आने वाला फ्यूचर इस कंपनी का क्या हो सकता है। कंपनी में जो रिटेल इन्वेस्टर्स है बहुत ज़्यादा अमाउंट में शेयर लेकर के बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, कंपनी की आगे का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा हो सकता है, डिविडेंड कंपनी ने दिया है कि नहीं, उसके साथ साथ डिविडेंड दिया है तो कितने रुपए का दिया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ, तो ये वीडियो अंत तक देखते रहना। तो यहाँ पर से फाइल के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अदानी पावर। तो यहाँ पर आप लोगों को 6 में अदानी पावर का जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाता है। पहले पेज पर इतना कुछ खास है नहीं, कब जो बोर्ड मीटिंग कब स्टार्ट हुई वो सारी चीज़ें डिटेल लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ चलते हैं, तो नीचे की तरफ आप लोगों को रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है। तो रिज़ल्ट यहाँ पर आप लोगों को कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट है ये, और यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर हम कंपेयर करेंगे और उसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को जो ये सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो करोड्स में है, ये चीज़ याद रखनी है। और यहाँ पर कंपनी की बात करी जाए तो कंपनी का जो इनकम है इस बार का, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर ऑपरेशन मिलाकर यहाँ पर से 6,902.01 करोड़ रुपीस का इस कंपनी ने इस बार का इनकम किया है। और जो क्वार्टर एंड क्वार्टर जिसमें गिरावट देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए के आसपास की गिरावट है। और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत उछाल है। आप लोग बोल नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा उछाल है, पर उछाल है तो सही, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं पिछले साल सेम क्वार्टर में 2020 मार्च क्वार्टर को 2021 मार्च क्वार्टर को उसको कंपेयर करें एक दूसरे को, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपीस का आसपास का उछाल। तो आप लोगों को ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो एक्सपेंस रहा है फ्यूल कॉस्ट और परचेस ऑफ स्टॉक ट्रेड और वो सारी चीज़ें मिला के फाइनेंशियल कॉस्ट या एम्प्लॉय की फीस ट्रांसमिशन चार्जेस और वो सारी चीज़ें अदर एक्सपेंसेस मिला के यहाँ पर आप लोगों को टोटल एक्सपेंस देखने को मिल जाता है 6,667.83 करोड़ रुपीस की। तो यहाँ पर आप लोगों को जो इसमें इनकम, एक तो देखो इनकम भले ही घटी है, देखो इनकम भले ही घटी है, पर यहाँ पर से इसका जो एक्सपेंस है वो भी घट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर से कंपनी को यहाँ पर बेनिफिट होगा बिल्कुल भी। यहाँ पर से आप लोगों को ऐसा नहीं देखना है कि कंपनी का जो इनकम घट गया है, पर यहाँ पर आप लोगों को जो प्रॉफिट होगा ना, नेट प्रॉफिट, उसमें डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा फ़ायदा। यहाँ पर एक्सपेंस की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर एक्सपेंस घटा है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर भी आप लोगों को एक्सपेंस में घटोती ही देखने को मिल रही है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अभी हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल जाता है 13 करोड़ रुपीस का। तो यहाँ पर 13.13 करोड़ रुपीस का। तो देखो यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी नेगेटिव में रिटर्न दे रही थी, और यहाँ पर अभी तो यार एक अच्छी बात है कि कंपनी अभी पॉजिटिव में तो आ रही है। कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो अभी अच्छे तरीके से पॉजिटिव में नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर पॉजिटिव ही बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को टाटा पावर नहीं, सॉरी, अदानी पावर एक अच्छे दिशा में जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। और यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़, टोटल टैक्स एक्सपेंसेस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस की वजह से यहाँ पर इतने सारे करोड़ रुपीस टोटल टैक्स के अंदर चले गए। इसी की वजह से यहाँ पर आप लोगों को इसका जो रिटर्न है, नेट प्रॉफिट है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को मिल रहा, मतलब लॉसेस तो नहीं, गिरावट देखने को मिली, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, टैक्स में थोड़ी बहुत टैक्स ज़्यादा देने की वजह से यहाँ पर से आप लोगों को जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट तो अच्छा था, पर टैक्स की वजह से यहाँ पर से गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर भी रिज़ल्ट ओवरऑल अच्छा लगा मेरे को। और अभी हम बात कर लेते हैं टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में। तो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को
ईयर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर तो जो पहले तो नेगेटिव में था, तो ये तो आप लोग भूल ही जाओ कि ये जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ठीक है, एकदम बुरा रिजल्ट था। और अभी की बात करें तो कंपनी धीरे धीरे पॉजिटिव में रिटर्न दे रही है। ये एक अच्छी बात है। कल के दिन आप लोगों को बाज़ार में इसके ऊपर ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर के बारे में। तो अर्निंग पर शेयर आप लोग देखोगे तो पहले यहाँ पर आप लोगों को अर्निंग पर शेयर अभी भी नेगेटिव में दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो अर्निंग पर शेयर पहले 3.98, मतलब ऑलमोस्ट 4 रुपीज़ नेगेटिव में था। तो आप लोगों को 2020 मार्च क्वार्टर में 4 रुपीज़ नेगेटिव में था, और उसको कम होते हुए अभी 0.83 रुपीज़ नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी है, इतनी ज़्यादा भी बुरी नहीं है, पर अभी भी नेगेटिव में है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, जो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम भी बात कर लेते हैं ओके। तो यहाँ पर कंपनी का जो थोड़ा बहुत लोन्स और वो सही चीज़ देख लेते हैं कि लोन्स और वो चीज़ों को कैसे भरपाई कर रहा है कंपनी। तो यहाँ पर आप लोगों को लोन्स देखने को मिल जाती है 3.05 करोड़ रुपीज़ की पिछले साल सेम क्वार्टर में, मतलब पिछले साल 2020 को लोन थी। और अभी की बात करें तो 8 करोड़ रुपीज़ के आसपास की लोन्स है, ठीक है। 8.83 करोड़ रुपीज़ के आसपास की लोन है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, लोन्स अभी बढ़ रही है। और लिक्विडिटीज़ की लाइबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर बोरेंग्स, इसमें भी आप लोगों को अच्छी खासी कम होती हुई देखने को मिल रही है। पहले 44,566.34 करोड़ रुपीज़ की जो बोरोइंग थी। और अभी की बात करें तो यहाँ पर बोरोइंग में कटौती देखने को मिल रही है, जो एक अगेन अच्छी बात है। और यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग्स। तो करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग्स में बढ़ोतरी हुई है। पहले 7,801 करोड़ रुपीज़ 0.81 करोड़ रुपीज़ की थी बोरोइंग्स कंपनी की। अभी की बात करें 9,683.32 करोड़ रुपीज़ की बोरोइंग्स है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पर मेन चीज़ें तो आप लोग मैंने बता दी है। और कंपनी कहाँ कहाँ पर से कमाती है वो भी आप लोग देख सकते हो। पावर पावर जनरेशन से, उसके साथ साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन से और वो सारी चीज़ों से। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर अभी कंपनी का जो डिविडेंड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से कोई भी प्रकार का डिविडेंड देखने को नहीं मिल रहा है इस बार कंपनी का। और यहाँ पर आप लोगों को जो स्टैंड अलोन रिज़ल्ट है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो स्टैंड अलोन रिज़ल्ट के की जो भी सारी अमाउंट है वो करोड़्स में ही है, ये चीज़ याद रखनी है। और यहाँ पर आप लोगों को स्टैंड अलोन रिज़ल्ट, आप लोग नेट प्रॉफिट देखोगे तो आप लोगों को नेट प्रॉफिट और लॉस देखने को मिल जाता है। कंपनी का बहुत ज़्यादा नेट प्रॉफिट और लॉस, मतलब आप लोग बोल सकते हो नेट लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर से नेट लॉस थोड़ा आप लोग बोल सकते हो ठीक ठाक है, पर नेट लॉस अभी भी कंपनी का जारी है, ठीक है। तो यहाँ पर से बढ़ता हुआ नेट लॉस की वजह से कल के दिन आप लोग इसके ऊपर भी ध्यान रखना, कंपनी का परफॉर्मेंस आप लोग देख लेना, ठीक है। तो अभी की बात करें टोटल कंप्रहेंसिव इनकम के बारे में। तो यहाँ पर कंप्रहेंसिव इनकम में भी यहाँ पर से टोटल कंप्रहेंसिव इनकम भी यहाँ पर से माइनस में ही चल रही है। तो इसके ऊपर भी आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पर इसका जो स्टैंड अलोन रिज़ल्ट है बहुत ही ज़्यादा बुरा देखने को मिल रहा है, जो आप लोगों को, मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, शायद आप लोगों को भी नहीं पसंद आया होगा। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की। तो इस बार का -5.2 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर चल रहा है। और इसकी वजह क्या है, तो यहाँ पर से जो टोटल इनकम है कंपनी की, मतलब टोटल इनकम को हम ध्यान में रखें। टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस का डिफरेंस देखने को मिल जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कंपनी के अंदर इनकम के मुकाबले, ठीक है। तो ये इसकी की वजह से यहाँ पर से इसमें बहुत बड़ा आप लोग बोल सकते हो कि डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, माइनस में रिटर्न्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग ध्यान रखना, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। और अभी हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली कंपनी के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर से अदानी पावर के ऊपर आ चुके हैं आज के दिन -0.0
52% की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 5 डेज़ में इससे माइनस में ही रिटर्न दिया है। 1 मंथ की बात करें माइनस में रिटर्न है, और 6 मंथ में 160% का रिटर्न दिया है। तो भाई बहुत ज़्यादा एक्सलेंट रिटर्न दिया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये कंपनी 1 ईयर पहले बहुत ज़्यादा छोटी थी, 30 रुपीज़ के आसपास की थी, और अभी की बात करें 96 रुपीज़ के आसपास की हो चुकी है। तो 200%, 216% का रिटर्न देखने को मिल जाता है लास्ट 1 ईयर में, ठीक है। 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स में 225% का रिटर्न है, और मैक्सिमम चार्ट रिटर्न में आप लोगों को गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर आप लोग ध्यान रखना। कंपनी का जो काम है बहुत ज़्यादा, ये पूरे पूरे ग्रुप का काम है ना, बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स और प्लेज शेयर रख के इसमें काम होता है। तो इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, ये चीज़ आप लोगों को मैं पहले से बोल देता हूँ, ठीक है। तो बस सर आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर द नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय।